हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेक्टर कैलकुलस में लाइन इंटीग्रल्स बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 बताए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि 2011 में कोल्हान यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है और वही क्वेश्चन दोबारा आने की संभावना भी है। तो देखिए क्या है। मेथड तो सबका एक ही समान है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन का अंतर रहता है, थोड़ा बहुत ट्विस्ट किया हुआ रहता है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस करने से सब समझ में आ जाएगा कौन कौन क्वेश्चन ट्विस्ट किया हुआ है, कहाँ से कहाँ क्या तक हमको बनाना है, कैसे बनाना है। इफ़ एफ वेक्टर इक्वल्स टू 5xy माइनस 6x² आई वेक्टर प्लस 2y माइनस 4x जे वेक्टर, इवेल्युएट integration C curve f vector dot dr along the curve C in the xy plane y is equals to x to the power 3 x cube from the point 1 1 to 2 8। क्वेश्चन तो मिलता जुलता कुछ है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इसको देखिए कैसे बनाते हैं। लिखेंगे पहले सिंस the particle moves in the xy प्लेन, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। xy प्लेन, xy प्लेन का मतलब डेट इज z इक्वल्स टू 0, z हो जाएगा 0। सो वी टेक आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है, आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर। क्योंकि z एक्स वाई प्लेन में है तो z 0 हो जाएगा, इसलिए t ये हो जाएगा। इसी को हम लिखेंगे डी आर वेक्टर इक्वल्स टू डी आई एक्स आई वेक्टर, यूनिट वेक्टर है ये, प्लस डी वाई जे वेक्टर। और क्या दिया हुआ है, सी कर्व दिया हुआ है। लिखेंगे एंड सी कर्व, यानी कर्व that is parabola y is equals to x cube, so that dy is equals to क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स क्यूब, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, यही हो जाएगा। और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x²। देयर फोर डी वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी वाई इक्वल्स टू 3x² डी एक्स। क्लियर है। अब एफ वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर दिया हुआ है हमारा। नाउ एफ वेक्टर इक्वल्स टू 5xy 6x² आई वेक्टर प्लस 2y माइनस 4x जे वेक्टर। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि दिस इक्वल्स टू हो जाएगा 5x, y के बदले में पुट कर दीजिए 5x इंटू वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है x क्यूब माइनस 6x², x को छोड़ देंगे जो कहते हो आई वेक्टर प्लस ये होगा 2y, 2 इंटू एक्स क्यूब हो गया -4x
जे वेक्टर। क्लियर है। अब ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन सी, और लिखना होगा एक एंड एक्स वेरीज फ्रॉम, लिखेंगे एक्स वेरीज फ्रॉम, एक्स कहाँ से कहाँ वेरी करे, एक्स के वेरीज फ्रॉम 1 to 2, 1 to 2, 1 से 2 तक ये वेरी करेगा। तो ये हो जाएगा कर्व सी एफ डी आर, एफ वेक्टर डी आर वेक्टर, यही निकालना है हमको। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 to 2 हो जाएगा ये, और ये लिख दीजिए 5x to the power 4 माइनस 6x स्क्वायर आई वेक्टर प्लस 2x क्यूब माइनस 4x जे वेक्टर, ये तो हो गया f का। अब डॉट डी आर के बदले में लिखेंगे डी एक्स आई वेक्टर प्लस डी वाई जे वेक्टर। दिस इज इक्वल्स टू, अब इसको हम डी वाई और डी एक्स को इसको कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देना होगा 1 और 2, 5x to the power 4 माइनस 6x स्क्वायर, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, केवल dx लग जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 4x, जे डॉट जे क्या हो जाएगा dy। अब dy हमारा निकला हुआ है क्या चीज़, dy निकला 3x स्क्वायर dx, 1 to 2, 5x to the power 4 माइनस 6x स्क्वायर dx प्लस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, और dy के बदले में क्या लिखेंगे इंटू 3x स्क्वायर, dy के बदले में 3x स्क्वायर dx। क्लियर है, सारा चेंज हो गया। अब हमको dx में सब आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू ये 1 to 2, 5x to the power 4, ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस ये 3 2 जा 6, dx कॉमन ले लेंगे, 3 2 जा 6, x to the power 5, x to the power 5 माइनस 12x to the power 4 dx। क्लियर है। अब ये हो गया, सब सीरियल में आ गया, इसका हम निकाल लेंगे ये इंटीग्रेशन। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 to 2, 5 बाहर कर लीजिए, x to the power 4 dx माइनस 6 बाहर कर लेते हैं, x स्क्वायर, x to the power 4, और ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ x ही है, 2x क्यूब माइनस 4x है, ये स्क्वायर नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, ये 3 क्यूब होगा x स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx प्लस 6 इंटीग्रेशन 1 to 2, 1 to 2, 6x to the power 5 dx और माइनस 12x to the power 3 dx। सबका इंटीग्रेशन निकालेंगे xn पर, xn पर क्या निकलेगा ये, दिस इज इक्वल्स टू 5, दिस इज इक्वल्स टू हो गया 5 इंटू x to the power 4 plus 1,
5/4 प्लस 1 होगा फॉर्मूला। एक्स टू दी पावर n होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर n dx का होता है एक्स टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ये होता है फार्मूला। उसी फार्मूला आप पुट करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब माइनस 6 इंटू ये हो जाएगा, इसको कर लीजिए 1 to 2, 6 ये हो जाएगा x पावर 3/3, ये हो जाएगा 1 to 2 प्लस 6 हो जाएगा यहाँ 6x टू द पावर 6/6 1 to 2 माइनस 12x टू द पावर 3 + 1 4/4 1 to 2 सारा हो गया। अब इसको अलग अलग करके निकालेंगे हम। अलग अलग करके क्या इसका निकलेगा, ये लिमिट निकालेंगे, इसका लिमिट निकाल देंगे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। तो दिस इजकल्स टू क्या हो गया, दिस इजकल्स टू 5 तो कैंसिल हो जाएगा, 5/5 ये हो जाएगा 2 to the पावर 5 - 1 माइनस 6/3 ये हो जाएगा 2 to the पावर 3 - 1, 1 का क्यूब 1 ही होगा। और ये हो जाएगा प्लस 6/6 2 to the पावर 6 - 1 और माइनस 12/4 2 to the पावर 4 - 1 ये हो गया। दिस इजकल्स टू क्या हो जाएगा, ये 5 तो कैंसिल हो गया, 6 2 या 2 हो जाएगा ये, तो ये हो गया 2 to the पावर 5 यानी कितना हो जाएगा 32, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा 3 2 जा 6 इंटू 8 - 1 ये हो जाएगा प्लस 6 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 64 - 1 और ये 4 3 जा ये कट जाएगा, तो ये हो गया -3 इंटू 16 - 1। क्लियर है। अब यही आ जाएगा दिस इजकल्स टू 31 घट के 7 2 जा -14 और ये हो जाएगा प्लस 64 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 63 माइनस ये 15 3 जा 45। अब ये प्लस है ये प्लस दोनों को ऐड कर देंगे, अब माइनस माइनस एक जगह ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 94 माइनस ये हो जाएगा 59 दिस इजकल्स टू 35। ये आंसर आ गया। सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं था, इजी है। एक मेथड समझ लेने के बाद नेक्स्ट मेथड समझना आसान हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है और लाइन इंटीग्रल से 2 क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इफ़ ए और बी है, ए पूछा गया था बी नहीं पूछा था, तो इसलिए बी भी देख लीजिए। इफ़ ए वेक्टर इजकल्स टू 3x² + 6y आई वेक्टर माइनस 14yz जे वेक्टर प्लस 20xz² के वेक्टर, इवेलुएट इंटीग्रेशन ADR फ्रॉम 0 0 0 3 डायमेंशन का है टू 1 1 1 along the path x इजकल्स टू t, y इजकल्स टू t² एंड z इजकल्स टू t³। तीनों का पाथ दिया हुआ है, कर्व ये है तीनों। द सेकेंड बी है द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग
0 0 0 to 1 1 1 ऑफ सी कर्व से यह स्ट्रेट लाइन ज्वाइन किया हुआ है। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे। पहले तो लिखेंगे वी हैव दिया हुआ है हमको ए वेक्टर इजकल्स टू 3x² प्लस 6y आई वेक्टर माइनस 14 yz जे वेक्टर प्लस 20 x z² के ये सब यूनिट वेक्टर है। एंड dr वेक्टर क्या हो जाएगा? dr वेक्टर ये होता है dxi वेक्टर प्लस dy जे वेक्टर प्लस dz के वेक्टर। देयरफॉर ADR क्या हो जाएगा इसका? तो ये तो पहले इतना तो आ गया A इजकल्स टू एलोंग द कर्व ए क्वेश्चन नंबर ए बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ए एलोंग द कर्व x इजकल्स टू t y इजकल्स टू t² and z इजकल्स टू tq, so that क्या हो जाएगा? dx इजकल्स टू क्या हो जाएगा? dx इजकल्स टू dt, dx बाई dx करेंगे तो ये हो जाएगा dx बाई dx इजकल्स टू dt बाय dx। यही हो जाएगा dx बाई dx 1 हो गया, 1 इजकल्स टू dt बाय dx। देयरफॉर dx इजकल्स टू dt हो गया, इसका हो गया। फिर लिखेंगे dy बाई dx इजकल्स टू dy बाई dx इजकल्स टू dt² बाई dt इंटू dt बाय dx, dt बाय dx। या y के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट तो क्या dt बाई dy हो जाएगा, dy बाई dy y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dy dt बाई dt इंटू dt बाई dy हो जाएगा। ये यही हो जाएगा 1 इजकल्स टू 2t dt बाई dy। देयरफॉर dy इजकल्स टू 2t dt। इसी को डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, तो इस तरह से शो कर दे रहे हैं, शो बना दे रहे हैं, समझने में आसान होगा। एंड dz बाई dz, z के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको या t के रिस्पेक्ट में भी कर सकते थे डिफ्रेंशिएट, दोनों में से किसी के रिस्पेक्ट में, इजिकल्स टू dtq बाय dt इंटू dt बाय dz। यही हो जाएगा 1 3t² dt बाय dz। देयरफॉर dz इजकल्स टू क्या हो जाएगा 3t² dt। तीनों का निकल गया, dx का निकल गया, dy का निकल गया, dz का निकल गया। अब क्या करेंगे? देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dr, ये dr है, इसको dr कैपिटल कर दीजिए, कैपिटल है तो कैपिटल दे देंगे और स्मॉल रहेगा तो स्मॉल दे देंगे। dr यहाँ कर देते हैं।
डी आर, क्या ए का कितना निकाले हैं हम? ए का है 3x² प्लस 6y इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 6² i वेक्टर माइनस 14yz जे वेक्टर प्लस 20xz² के वेक्टर। ये हो गया, इसको घेर देते हैं डॉट, डी आर के बदले में लिखेंगे डी एक्स आई वेक्टर प्लस डी वाई जे वेक्टर प्लस डी जेड के वेक्टर, डी जेड के वेक्टर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आई डॉट आई से, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 6y, आई डॉट आई हो गया 1, डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा ये डी एक्स माइनस 14yz, जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1, तो ये होगा dy प्लस 20xz² के डॉट के 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा dz से मल्टीप्लाई। क्लियर है? अब हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये किससे चेंज करेंगे? ये इतना आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ए डी आर, ये हो गया। अब इसको हम चेंज करेंगे, पहले इक्वेशन इसको फर्स्ट कर देते हैं। इक्वेशन इसको फर्स्ट कर देने से ये रहेगा कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ से हम ले लेंगे। तो इतना आ गया। अब हम इसको पुट कर दीजिए x वेरीज फ्रॉम, पहले तो यहाँ से ये करेंगे कि ये t में कन्वर्ट कर देते हैं सबको। तो x इजकल्स टू t, दिस इजकल्स टू इंटीग्रेशन 3t², x का वैल्यू है t और y का वैल्यू है प्लस 6t², और dx का वैल्यू हो गया dt, सबका वैल्यू चेंज कर रहे हैं, माइनस 14 और y का वैल्यू है t² इंटू जेड का वैल्यू है t⁻3, और dy का वैल्यू कितना आया हमारा 2t dt प्लस किसका 20, x का वैल्यू है कितना t और z का वैल्यू है t3, तो t⁻3 का स्क्वायर, और dz का वैल्यू आया हमारा 3t² dt, सारा t में कन्वर्ट हो गया। दिस इज इक्वल्स टू हो गया क्या, इक्वेशन नहीं दीजिए सो भी ठीक है, इक्वेशन देने की ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया, अब हमारा सब t में आ गया कन्वर्ट, 3t² प्लस 6t² कितना हो जाएगा 9t², इंटीग्रेशन 9t² dt माइनस ये हो गया 28 और t⁻3 और 2 5 और 1 6, t⁻6 dt प्लस 23 जा 60, ये हो गया 60 और ये हो गया पावर 6 1 7 और 2 9, t⁻9 dt। Therefore इंटीग्रेशन ऑफ ए डी आर, ए वेक्टर डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू इतना हो गया। अब हम इसका लिखेंगे t फ्रॉम लाइन ज्वाइनिंग एलोंग द पाथ, लाइन ज्वाइनिंग जो है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम 0 0 0 टू
the line joining from 0, 0, 0 to 1, 1, 1 so that t varies from लिखेंगे therefore t varies from 0 to 1, 0 से लेकर के 1 तक में ये वेरी करेगा। therefore इंटीग्रेशन ऑफ कर्व CADR इजकल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1, अब क्या था 9t², 9 बाहर में कर लेते हैं t² dt माइनस 28 बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन 0 to 1 28 t⁶ dt t⁶ dt और है प्लस 60 इंटीग्रेशन t⁹ 9 0 to 1 t⁹ dt। क्लियर है। अब इसका निकाल लेते हैं, क्या निकलेगा कि ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 9 t⁵/3 1 to 0 माइनस 28, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t⁷/7 6 + 1/6 + 1 0 to 1 प्लस 60/60, ये हो जाएगा t⁻10/10, ये हो जाएगा 0 to 1। ये हो गया 9 इंटू ये हो जाएगा 1 पर क्यू बाय 3 माइनस 0 हो जाएगा तो ये 1/3 आ जाएगा माइनस 28, तो ये हो जाएगा 1/7/7 टू दी पावर 1/7 तो 1 ही हो जाएगा 1/7 माइनस 0, तो यानी 1/7 मल्टीप्लाई 1/7 प्लस 60 इंटू ये हो जाएगा 1/10 तो 1 ही हो जाएगा 1/10 और माइनस 0 तो 1/10 लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू 3 3 जा 9, ये हो गया 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 7 4 जा 28, ये 10 6 जा। दिस इज इक्वल टू 3 - 4 + 6, दिस इज इक्वल टू 9 - 4, दिस इज इक्वल टू 5। आंसर हो गया 5 हो गया। अब बी का क्या है फैक्टर, बी का केवल क्या लाइन ज्वाइनिंग है, पैरामेट्रिक इक्वेशन हमको देना है और तो कुछ नहीं। उसके बाद तो सब तो ये है क्लियर, लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द लाइन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन of the line joining 0 0 0 0 0 to 1 1 1 is given by स्ट्रेट लाइन का गिवन बाय क्या हो जाएगा x/1, x - 0 तो x/1, दिस इज इक्वल टू y - 0 तो y/1 एंड z - 0 तो z/1। इसको हम t मान लेते हैं। इन
पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू टी, वाई इक्वल्स टू टी एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो जेड इक्वल्स टू टी हो जाएगा। तो क्या होता है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। ये हो गया डी वाई इक्वल्स टू डी टी एंड डी जेड इक्वल्स टू डी टी। क्लियर है? एंड टी वेरीज फ्रॉम एंड टी वेरीज फ्रॉम 0 to 1, 0 से 1 तक ही ये वेरी करेगा। तो हमारा जो आया था इसमें तो पुट करेंगे हम ए इक्वल्स टू क्या दिया, ए डी आर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए डी आर हम निकाले हुए हैं, ए डी आर हम निकाले थे तो कितना यहाँ निकाले थे 6 ए डी आर ये निकला था। इक्वेशन सही था, इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए इसको, इक्वेशन ये फर्स्ट ठीक था, लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट ए डी आर तक निकालना पड़ेगा उसको अलग। अगर ये नहीं दे करके यही दे देगा क्वेश्चन में बी जो दिए हैं, अगर ये नहीं दे करके फ्रॉम 0 0 नहीं दे करके एलोंग द पाथ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 0 0 0 टू इतना, तो हमको यहाँ तक बनाना पड़ेगा, यहाँ से चेंज करके ये इसको ये ए डी आर करके लाना पड़ेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं, नहीं तो ये तो अलग क्वेश्चन हुआ, वो अलग क्वेश्चन हुआ, तो इसको अलग ही बनाने में ठीक है, अलग बना देते हैं उसको अलग से, यानी ए डी आर 0 0। तो ए डी आर क्या हो, ए हमारा दिया हुआ है, ए इंटीग्रेशन ए डॉट डी आर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या हो गया 0 to 1, और ए दिया हुआ हमको 3। अभी लिमिट देने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो लिमिट दे देंगे हम, केवल कर्व दे दीजिए, कर्व सी दे देंगे। तो ए के बदले में लिखेंगे वैल्यू 3x², ए के वैल्यू लिखेंगे 3x² प्लस 6y आई वेक्टर माइनस 14yz जे वेक्टर प्लस 20xz² के वेक्टर, ये हो गया। अब लिखेंगे हम डी आर के बदले में लिखेंगे dxi वेक्टर प्लस dyj वेक्टर प्लस dz के वेक्टर, ये लिख दिए। ए डी आर हो गया। दिस इज कस टू क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई होगा आई डॉट आई से 3x² प्लस 6y, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 और dx हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस 14yz जे डॉट जे 1 dy हो जाएगा प्लस 20xz² के डॉट के 1 हो जाएगा, ये dz हो जाएगा। क्लियर है? अब हम इसको चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, x के बदले में लिखेंगे t, सारा को t में चेंज कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 to 1। कर्व दिया हुआ है कितना 3t², x के बदले में t 3t² प्लस 6t, y के बदले में भी t और dx के बदले में dt चेंज करते जाइए, माइनस 14 t² 14 t इंटू t² कर दीजिए, 14 इसका भी t है इसका भी t है, तो दोनों का t² हो गया और dy के बदले में dt और प्लस 80 और ये t² तो t³ हो जाएगा,
20TQ dt। क्लियर है? अब इसका अलग अलग निकाल देना पड़ेगा। तो यानी दिस इज इक्वल्स टू ये 3t² और माइनस अब dt कॉमन ले लीजिए, इंटीग्रेशन 0 to 1 तो 3t² प्लस 6t माइनस 14t² प्लस 20tq dt कॉमन ले लीजिए। अब क्या हो गया, t² ये हो जाएगा, हट जाएगा, क्या घटेगा ये दोनों, तो कितना हो जाएगा, पहले ये प्लस वाला लिख लेते हैं, 20tq इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 20tq dt और ये हो जाएगा माइनस 3 घटेगा तो 11 इंटीग्रेशन 0 to 1 11t² dt और ये हो जाएगा प्लस 20 0 to 1 और t³ dt। अलग अलग निकाल देते हैं इसका, यानी दिस इज कस टू 20 और ये हो जाएगा t⁴/4 1 to 0 माइनस 11 और ये हो जाएगा t⁵/3 1 0 प्लस 20 t⁴ दो बार लिखा गया नहीं, यहाँ लिखाएगा 60 ये लिखाएगा, ये दोनों तो घट के कितना आया, ये इसको पहले लिखे 60 लिखाएगा, तो यहाँ 6 t⁴ कितना 2/2 0 to 1 3 होगा 2 + 1 3/3 यहाँ 3 + 1 4/4। क्लियर है? t² 11 क्लियर है यहाँ तक। अब है इसको फाइनली क्या हो जाएगा, ये फाइनली हो जाएगा 20 और ये है /4 1 to the power 4 - 0 माइनस 11/3 और 1 to the power 3 - 0 ये हो जाएगा प्लस 6/2 1 to the power 2 - 0। ये पुट कर दिए क्या चीज़, लिमिट, तो ये हो गया 4 5 जा, यानी होगा 5 माइनस 11/3 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3 हो गया, 2 3 जा 6 1 - 0 तो 1 ही रहेगा, ये 1 - 0 दिस इज कस टू 8 माइनस 11/3 दिस इज कस टू एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 24 माइनस 11 दिस इज कस टू 3 13/3 यानी 4 and 1/3 यही आंसर हो गया। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था 5, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, इवेल्युएट इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व है C, क्लोज्ड कर्व C F वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट DR वेक्टर, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है, एलोंग द कर्व x इक्वल्स टू cos t, y इक्वल्स टू sin t, z इक्वल्स टू 2 cos t फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 to π/2 if f वेक्टर इक्वल्स टू 2yi वेक्टर माइनस zj वेक्टर प्लस sk वेक्टर। क्लियर है? अब ये देखिए कैसे बनता है, थोड़ा अलग टाइप का है। लिखेंगे वी हैव, पहले तो f वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट dr वेक्टर ये लिखना होगा, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f वेक्टर दिया हुआ
2yj 2yi वेक्टर माइनस zj वेक्टर प्लस x के वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, dxi वेक्टर प्लस dyj वेक्टर प्लस dz के वेक्टर, यही लिखाएगा। दिस इजकल्स टू एफ डी आर इजकल्स टू लिखेंगे आई, ये लिखाएगा आई वेक्टर, और आई के नीचे में क्या लिखाएगा, डी एक्स जे वेक्टर डी वाई वेक्टर और के वेक्टर डी जेड वेक्टर। इसका हो जाएगा आई से रिलेटेड टू वाई है, ये हो जाएगा जे का माइनस जेड और के का हो जाएगा एक्स। एफ क्रॉस प्रोडक्ट डी आर वेक्टर कर्ल है, कर्ल इजकल्स टू, ये हो जाएगा। कर्ल निकालना पड़ेगा तो क्या, दिस इजकल्स टू, इसको निकालने के लिए आई माइनस जे जेड आई माइनस जेड डी जेड माइनस जेड डी जेड 3 2 F1 F2 F3 है, तो 3 और 2 माइनस 3 2 माइनस जेड डी जेड माइनस एक्स डी वाई प्लस जे वेक्टर एक्स डी एक्स माइनस 2y डी जेड प्लस के वेक्टर का क्या निकलेगा, इसको ढक देंगे तो क्या हो जाएगा 2y dy और ये हो जाएगा माइनस प्लस जेड डी एक्स। ये हमको एफ क्रॉस प्रोडक्ट इतना निकल गया। हेयर एक्स इजकल्स टू क्या है, गिवन एक्स इजकल्स टू कॉस टी, तो डी एक्स हो जाएगा क्या चीज़, डी एक्स इजकल्स टू डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी टी इजकल्स टू डी कॉस टी बाई डी एक्स बाई डी टी करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डी कॉस टी बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा डी एक्स इजकल्स टू माइनस साइन टी डी टी। क्लियर है। फिर वाई इजकल्स टू उसी तरह से निकालेंगे, वाई इजकल्स टू क्या है दिया हुआ साइन टी, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाय डी वाई बाय डी टी इजकल्स टू डी साइन टी बाई डी साइन टी बाई डी टी, यही हो जाएगा डी वाई इजकल्स टू कॉस डी टी, साइन टी का कॉस टी होता है। उसी तरह से जेड इजकल्स टू क्या है टू कॉस टी, तो डी जेड बाई क्या हो जाएगा डी टी इजकल्स टू टू कॉस डी कॉस टी बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा डी जेड इजकल्स टू हो जाएगा टू माइनस टू साइन टी डी टी, तीनों कन्वर्ट कर दिए। अब हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे देयरफॉर एफ क्रॉस प्रोडक्ट एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट डी आर वेक्टर इजकल्स टू क्या हो जाएगा आई वेक्टर, यहाँ आई वेक्टर। अब जेड के बदले में लिखेंगे हम माइनस टू कॉस टी, ये जेड के बदले में टू कॉस टी है, ये माइनस तो है यहाँ माइनस जेड के बदले में टू कॉस टी और इनटू क्या हो जाएगा इनटू है माइनस टू साइन डी जेड के बदले में लिख रहे हैं टू साइन टी
डी टी। अब ये हो जाएगा, इसको और माइनस बड़ा ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक रहेगा। माइनस कॉस टी हो जाएगा किसका, एक्स के बदले में कॉस टी, कॉस टी, और डी वाई के बदले में क्या लिखाएगा, इंटू कॉस टी डी टी। क्लियर है। आई हो गया प्लस जे वेक्टर, इसको लिखेंगे, जे में क्या आएगा, एक्स के बदले में कॉस टी इंटू माइनस साइन टी डी टी, माइनस साइन डी एक्स के बदले में साइन टी डी टी। क्लियर है। और माइनस अब लिखाएगा 2y, तो y के बदले में माइनस 2 साइन टी, और क्या है डी जेड के बदले में 2 साइन टी, तो ये भी है माइनस 2 साइन टी डी टी। सबको चेंज कर दिया, प्लस के वेक्टर, के वेक्टर का क्या लिखाएगा, के वेक्टर के बदले में यहाँ लिखेंगे, यहाँ के वेक्टर 2y, 2y के बदले 2 साइन टी, 2y के बदले में y का है साइन टी, 2 साइन टी, ये हो जाएगा कॉस टी, कॉस टी डी टी, 2 साइन टी, और वाई डी वाई बोले कॉस टी, यहाँ टी होगा कॉस टी डी टी। क्लियर है। अब माइनस माइनस प्लस है, प्लस जेड के बदले में क्या लिखाएगा, 2 कॉस टी, 2 कॉस टी आई इंटू माइनस साइन टी डी टी, डी एक्स के बदले में। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ये 2 साइन टी कॉस टी डी टी, यह हो जाएगा माइनस 2 कॉस साइन टी कॉस टी डी टी, ये कट जाएगा, ये कैंसिल। क्लियर है। अब दिस इज कस टू लिखाएगा, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और डी टी सब में है तो डी टी हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 4 साइन टी, 4 साइन टी, 4 साइन टी इंटू कॉस टी माइनस कॉस स्क्वायर टी। आई वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, जे का, तो 4 साइन स्क्वायर टी, 4 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर टी, ये माइनस में आ जाएगा, उल्टा कर देते हैं, 4 साइन स्क्वायर टी माइनस माइनस ये प्लस हो गया, इसको पहले लिख लेते हैं, तो 4 साइन स्क्वायर टी, ये हो जाएगा माइनस साइन टी इंटू कॉस टी इंटू साइन टी, ये जे हो गया, इसको ब्रैकेट बंद करके डी टी कर देते हैं, इंटू डी टी हो गया। ये हो गया एफ क्रॉस प्रोडक्ट, एफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट डी आर वेक्टर हो गया, देयरफॉर इतना आया। ये तो जीरो हो जाएगा के का, के इंटू जीरो। क्लियर है। अब आते हैं उसको, अब निकालेंगे हम ये एफ क्रॉस प्रोडक्ट डी आर इंटीग्रेशन, देयरफॉर इंटीग्रेशन सी एफ क्रॉस प्रोडक्ट डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 to π/2 है, 0 to π/2, और ये हमारा था दिस इज इक्वल्स टू 4 cos t इंटू साइन टी माइनस कॉस स्क्वायर टी आई वेक्टर प्लस 4 साइन स्क्वायर टी
माइनस कॉस टी इंटू साइन टी जे वेक्टर डी टी, इतना ही था। दिस इजकल्स टू हो गया, इंटीग्रेशन अलग अलग हम निकाल लेंगे, 0 to π/2, 4 बाहर कर लीजिए, cos t इंटू साइन टी डी टी माइनस 0 to ये ब्रैकेट में करते हैं 0 to π/2 cos स्क्वायर टी डी टी, ब्रैकेट इसीलिए किए थे कि ये आई वेक्टर है, डी टी से केवल मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट में शुरू करेंगे, इंटीग्रेशन 4 बाहर कर लीजिए, 0 to π/2 साइन स्क्वायर टी डी टी माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस ये रहने दीजिए, माइनस ये cos t 0 to π/2 cos t इंटू साइन टी, और ये हो जाएगा डी टी ब्रैकेट बंद जे वेक्टर। क्लियर है। अब ये फार्मूला पर निकल सकता है, फार्मूला पर निकालिए, m टू द पावर क्या हो जाएगा, ये दिस इज कस टू हो गया 0 to π/2 कॉस टू साइन टू द पावर m और कॉस टू द पावर n, इसका फार्मूला पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 है तो ये 1/2, 4 इंटू 1/2 केवल होगा इसका, ये ऑड नंबर है 1 1 इसलिए π/2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, माइनस इसका क्या आ जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर है तो क्या होगा इंटू π/2, फार्मूला होता है इसका क्या, m n-1 यानी n-1 n-3 n-5 डॉट होता है बाय n इंटू n-2 n-4 इस तरह से होता है। तो ये हो गया 2-1 तो 1 हो गया, n हो गया 2, n-2 तो होगा नहीं, इसीलिए ये है इवन नंबर, इसलिए π/2 मल्टीप्लाई हो गया। ये हो गया हमारा आई वेक्टर, फार्मूला याद रखना ही पड़ेगा, प्लस अब ये हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा, ये भी 1/2 कॉस टू दी पावर n और इज इक्वल कॉस टू पावर n x dx इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 इज इक्वल्स टू साइन टू द पावर n x dx इंटीग्रेशन 0 to π/2 इज इक्वल्स टू, दोनों का सेम ही फार्मूला होता है, n-1 इंटू n-3 इंटू n-5 डॉट 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 बाय n इंटू n-2 n-4 n-6 इस तरह से आता है। इफ़ n इज इक्वल्स टू इवन नंबर देन मल्टीप्लाई बाय π/2। इंटू π/2 अब माइनस ये हो जाएगा 1/2, ऑड नंबर है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2, ये जे वेक्टर, ये कट गया 2, ये 2 माइनस π/4 2 माइनस π/4 आई वेक्टर, अब प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 कट गया, 2 2 4 4 कट जाएगा, तो पाई माइनस 1/2 जे वेक्टर, यही आंसर हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, बनाइएगा, क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये पीछे वाला रिडक्शन फार्मूला का फार्मूला भी लागू किया गया है इसमें, उसको ध्यान से देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, मैथमेटिक्स बनाते रहें। थैंक यू।